हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10th। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि थंबनेल में आप लोग को दिख रहा होगा, आज की जो हमारी ये क्लास है वो सोशल साइंस के कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एकदम से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक सवाल को रट लीजिएगा, क्योंकि आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल का मिल पाएगा और आपको इन सभी वीडियोस का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम बने रहिएगा क्लास में और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कैसा लगा उनको यह क्लास। ठीक है, आज देखिए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के कुछ लघु उत्तरीय सवाल हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमने पहला सवाल जो रखा है वह हमारा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एकदम साधारण सा लैंग्वेज में समझते भी जाएंगे और टॉपिक को रटने का जरूरत नहीं, एकदम याद होते जाएगा। ठीक है, हमने पहला सवाल क्या रखा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा जो होगा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। ठीक है, कैसी क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका यहाँ पर कहने का अर्थ हो गया यानी कि अपने दिनचर्या को, ठीक है, अपने दिनों को वह चलाते हैं। आजीविका मतलब रहन सहन को वह चलाते हैं काम करके, जिसके अंतर्गत, तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसी में एक सवाल आता है, इसके अगले सवाल में हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं हम लोग कि अब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी ही है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि इंडिया में जो है हमारे देश में वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। वो एकदम से एक सवाल पूछता है कि एग्जाम में, अभी जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का अधिकार जो है ना वो सरकार और निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, मतलब दोनों के पास होता है। या मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का अधिकार जो है ना वो सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है मिश्रित में। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, एकदम क्लियर हो रहा होगा, इजी सा लग रहा होगा। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा भी देखिए काफी अच्छा सवाल हमने रखा है। सवाल कह रहा है सतत विकास क्या है स्पष्ट करें। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बार बार बनता है जी सवाल। ये देखिए प्रीवियस ईयर सवालों में से ये सभी सवाल आ जाएंगे। सतत विकास क्या है, तो जानेंगे इसका आंसर कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए ही पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं जो है ना वो बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए ही पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को नोट्स ये करना हो, बाय करना हो, हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम क्लासेस। और जिन बच्चों को ज़्यादा मदद चाहिए, हमारा देखिए हेल्पलाइन नंबर है ड्रीम क्लासेस वाला, इसको आप लोग एकदम से नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको हमारी टीम जो है ज़रूर मदद करेगी। ड्रीम क्लासेस जो हमारी टीम है, ठीक है, क्लास 10th के नोट्स भी हम लोग इस बार हर बार की तरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा जी इसी तरह का, जिस तरह का हम यहाँ पे कॉपी पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। देखिए हमने बीवीए करवाया सवाल नंबर 4 को, इसको सभी बच्चे एकदम रट के जाएंगे एग्जाम में। सवाल हमारा है मानव विकास रिपोर्ट, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, या इंग्लिश में आपसे पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। सवाल को समझ गए होंगे। अब इसका जवाब जानिए। इसका जवाब होगा कि मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा के स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति यानी स्वास्थ्य की स्थिति जो है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय यानी वह प्रति व्यक्ति कितना आय करता है उसके आधार पर करती है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या करती है, विभिन्न देशों की तुलना जो है ना वो लोगों के शैक्षिक स्तर कि वो वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं,
उनकी स्वास्थ्य स्थिति, वहाँ के लोग कितने स्वस्थ और कितने अस्वस्थ हैं, और प्रति व्यक्ति आय, वहाँ के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसके आधार पर करती है। यही हो गया मानव विकास रिपोर्ट की परिभाषा। ठीक है, और आज का देखिए हमने एक अंतिम सवाल जो रखा है वो अभी काफ़ी अच्छा है, तो एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। ये पांचों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 5 हमारा है जी, आर्थिक नियोजन क्या है, स्पष्ट करें। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, या आर्थिक नियोजन की परिभाषा दीजिए, या आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, चलिए जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ जो है ना, वो राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। क्या होगा जवाब, फिर से देखिए रिवीजन करवा रहे हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ जो है ना, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। ठीक है, तो एकदम आप लोग जो है ना, ये पांचों सवालों को एकदम रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले इसको जरूर एक बार देख करके जाइएगा। आपका एग्जाम बेहद ही शानदार जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि इस तरह का और भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th-10th के द्वारा, तो वहाँ पर आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और क्लास 9 के भी बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग बस बने रहिए। 9th-10th के जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को के पास भी यह वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि इस बार 9th में है, 10th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है हमारे हेल्पलाइन नंबर को नोट करिए और वहाँ पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। आपको हमारी टीम जो है जरूर मदद करेगी आपकी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एकदम जैसा थंबनेल दिख रहा होगा वैसा ही आपको वीडियो देखने को मिला होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ड्रीम क्लासेस 9th-10th के साथ।